नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक तिमाही परीक्षा 2025 के लिए उपयोगी है। यहाँ पर कक्षा 9वीं का हम विषय गणित का प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हल करने वाले हैं और उनको समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ करने वाले हैं। पहला उदाहरण है एक, उस उदाहरण को यहाँ हम देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि यदि हम शून्य कहें तो शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है, अतः ये कथन हमारा असत्य होगा। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं उन्हें हम परिमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, जैसे कि 0.333333, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और उदाहरण है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए, जैसा कि इसमें कहा गया है 5 परिमेय संख्या, तो 5 ज्ञात करने के लिए हम 5 धन 1 बराबर 6। तो यहाँ पर हमें एक हम प्लस करेंगे। जितनी भी संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़कर हम देखेंगे, तो एक जोड़कर जो संख्या हमें मिलेगी उसका हम प्रथम संख्या, अर्थात प्रथम संख्या 1 है, एक संख्या में 6 से गुणा करेंगे और 6 का ही भाग देंगे, जिससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार 2 में हम 6 का गुणा करेंगे और 6 से ही भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिलेगी वो मिलेगी 6/6, और यहाँ पर हमें संख्या मिलेगी 12/6। इनके बीच हम संख्या देखते हैं तो हमें मिलती हैं 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस संख्या और इस संख्या के बीच ये संख्या हमें 5 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जितनी भी ज्ञात करनी होती हैं उसमें हम एक को प्लस करके जो भी संख्या में मिलती है उसका हम अंश और हर के साथ गुणा कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्नावली 1.1। तो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है? तो ये हाँ हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/4 या 0/5, अर्थात इसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच हमें 6 ज्ञात करनी है, अर्थात 6 में 1 को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 7, अर्थात इसमें 7 का गुणा और भाग, तो 3 × 7/7, और ये हो जाएगा 4 × 7/7। तो ये हमें मिल जाएगा 21/7, और ये मिल जाएगा 7 चौके 28/7। इनके बीच हमें मिलेगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह हम 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे जैसा कि हमने 3 और 4 को किया था। 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 5 में 1 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, अर्थात 6 का हम गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 3/5 गुणा
6/6। और ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा 4/5 गुणा 6/6, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 18, 18/30। और ये हो जाएगा 6×4 24, 24/30। इनके बीच हमें मिल जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह हमें ये 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पुनः हम अपने प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा कि सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऋण एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये भी हमारा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अर्थात 1/2 ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण नहीं है। इस तरह हम इन प्रश्नावली को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हम यहाँ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।